Bismillahirrahmanirrahim. Mat D2 exercise 12b question number 9. A conical funnel of diameter 23.2 centimeter and depth 42 centimeter contains water filled to the brim. The water is poured into a cylindrical tin of diameter 16.2 centimeter. If the tin must contain all the water, find its least possible height. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। अ कोनिकल फनल ऑफ डायमीटर 23.2 सेंटीमीटर एक कोनिकल फनल है, कीफ है, इसका डायमीटर 23.2 सेंटीमीटर है एंड डेप्थ 42 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर फिल्ड टू द ब्रिम। और उसमें 42 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है जो कि पानी से किनारों तक भरी हुई है, फुल है। द वाटर इज़ प्योर्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल टिन और पानी जो है वो एक सिलिंड्रिकल टिन में उंडेल दिया गया है, उसमें डाल दिया गया है जिसका डायमीटर 16.2 सेंटीमीटर है। इफ़ द टिन मस्ट कंटेन ऑल द वाटर और उस टिन में ये तमाम का तमाम पानी जो है उसमें डाला गया है। फाइंड इट्स लीस्ट पॉसिबल हाइट, तो उस टिन की जो पॉसिबल हाइट है वो हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है, उस डायग्राम को थोड़ा सा देखें। जो कोनिकल फनल है वो कुछ इस शेप की होती है। तो इसका जो डायमीटर है वो 23.2 सेंटीमीटर है और इसकी जो डेप्थ है वो 40 कि यहाँ से यहाँ तक जो इसका डायमीटर है वो 23.2 सेंटीमीटर है और जो इसकी डेप्थ है वो 42 सेंटीमीटर है। और इसी तरह हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टिन है, इसका जो डायमीटर है वो 16.2 सेंटीमीटर है और इसके अंदर पानी डाल दिया गया है। इनकी इसमें जितना भी पानी है वो सारा का सारा हमने इसमें डाल दिया है। तो अब इसकी हमने हाइट मालूम करनी है कि ये पानी इस सिलेंडर में कितनी ऊंचाई तक मौजूद है। तो वॉल्यूम जो है हम इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, फनल के अंदर जो पानी है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और फिर जो सिलेंड्रिकल टैंक होगा उसके लिए वॉल्यूम जो है टिन जो होगा, सिलेंड्रिकल टिन जो होगा उसमें जो वॉल्यूम है वो दोनों का सेम होगा। तो सेम वॉल्यूम को रखते हुए हम इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो डायमीटर ऑफ फनल इज इक्वल टू 23.2 सेंटीमीटर। तो हमने जब भी वॉल्यूम निकालना होता है हमें रेडियस की ज़रूरत होती है, तो हम इस डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस ऑफ फनल d/2 इज इक्वल टू 23.2/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। तो अब डेप्थ ऑफ वाटर इन फनल 42 सेंटीमीटर।
तो अब हम इसका वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर funnel is equal to 1/3 pi r square h। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्केयर है हमारे पास 11.6 का स्केयर, एच है हमारे पास 42, तो 7 1s are 7, 7 6 are 42, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो अब हम इसको ओपन कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 11.6 इंटू 2। तो अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5920.64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमारे पास ये जो पानी का वॉल्यूम है, इसको हमने जो सिलेंड्रिकल टिन है उसके अंदर डाल दिया। तो अब सिलेंड्रिकल टिन के अंदर जब हम इसको डाल देंगे, तो फिर हम इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास दोनों के लिए सेम रहेगा। डायामीटर हमें गिवन है, डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल टिन इज 16.2 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो इस डायामीटर से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ टिन इज इक्वल टू d/2, तो ये आ जाएगा 16.2/2, 8.1 सेंटीमीटर। तो जब हमारे पास ये रेडियस आ जाएगा, तो इसके बाद हम हाइट ऑफ वाटर फाइंड कर सकते हैं। हाइट ऑफ वाटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम जो है पानी का वो तो सेम रहेगा, तो ये 5920.64 आ जाएगा। पाई जो है ये 22/7, 8.1 का स्क्वायर इंटू एच। अब हम इसको ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा 5920.64 22/7 इंटू 8.1 इंटू 8.1 इंटू एच। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1443.42/7 एच, और इधर आ जाएगा 5920.64। अब इसको हम ये एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट के साथ, तो इसको दूसरी साइड पे आएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा या फिर ये टर्म जो है उल्ट जाएगी। तो एच इज इक्वल टू 5920.64 इंटू 7/1443.42। तो अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो एच इज इक्वल टू 4144.48 ओवर 1443.42। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28.7 सेंटीमीटर। तो
height of water in cylindrical tin is equal to 28.7 सेंटीमीटर। और यही हमने फाइंड करना था। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।